नवरात्रि अष्टमी के दिन हम निकले सुबह 5 बजे कोराडी स्थित माँ जगदम्बा महालक्ष्मी के मंदिर, जो नागपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह सुबह मंदिर में दर्शन करना सच में बहुत अच्छा लगता है। नवरात्रि की वजह से पूरा मंदिर लाइटिंग से सजा हुआ था। हम सुबह पहुंचे इसलिए भीड़ ज्यादा नहीं थी। ये मंदिर करीब 300 साल प्राचीन है। इस मंदिर में माँ जगदम्बा का ऐसा रूप देखने ही बनता है। मान्यता है कि यह मूर्ति स्वयंभू है, यानी इसकी स्थापना नहीं की गई है, बल्कि यह प्रतिमा खुद यहाँ प्रकट हुई है। फिर हम फाइनली पहुंचे मंदिर परिसर में। यहाँ पर ढेर सारी दुकानें सजी हुई है और दूसरी तरफ नाश्ता और खाने की छोटी छोटी दुकानें हैं। फिर हम लगे मंदिर के दर्शन वाली लाइन में, जो काफी बड़ी थी। जब तक हम माता के दरबार में पहुंचते हैं, मैं मंदिर से जुड़ी कुछ और बातें आपको बताती हूँ। देवी जगदम्बा के लगभग 51 शक्तिपीठ है। कोराडी देवी मंदिर श्री महालक्ष्मी जगदम्बा की शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। पिछले युग में कोराडी को जखापुर के नाम से जाना जाता था। जखापुर के राजा झोलन के 7 बच्चे थे, बेटे थे। राजा दुखी था कि उसकी कोई बेटी नहीं थी। उन्होंने यज्ञ, हवन, पूजा, तपस्या की और देवताओं को प्रसन्न किया और उनसे बेटी का आशीर्वाद देने का अनुरोध किया। दिव्य सौंदर्य वाली एक बेटी का जन्म हुआ। अपनी बेटी को पहली बार देखने के बाद राजा को लगा कि आदि शक्ति उनकी बेटी के रूप में प्रकट हुई है। झोलन राजा को दिव्य शक्ति के विभिन्न अनुभव थे, जो उनकी बेटी के रूप में पैदा हुए थे। उसने उसे उचित मार्गदर्शन दिया था, जिससे उसके लिए निर्णय लेना आसान हो गया। इस मंदिर की सच्चाई के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि नवरात्रि पर्व के दौरान माँ जगदम्बा जीवन के 3 अलग अलग चरणों में प्रकट होती है। सुबह छोटी कन्या, दोपहर में कन्या और रात्रि में स्त्री रूप में। लेकिन आपको पूरे दिन 12 घंटे मंदिर में रहना होगा और 3 बार सुबह, दोपहर, शाम को मध्य रात्रि तक ध्यान केंद्रित करना होगा। देवी दुर्गा जी का चेहरा पढ़ने से आपको जरूर मिलेगा ये बदलाव। फाइनली शांति से मुझे देवी माँ के दर्शन हो गए। मंदिर में मूर्ति के फोटोज और वीडियोज अलाउ नहीं करते और कोई नहीं हम आपको मंदिर की वास्तु का पूरा दर्शन करते हैं। दूर से माता के फोटोज निकालने के लिए पूरी भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। हम भी आप लोगों के लिए वीडियो झूम करके देवी के दर्शन दिलाने की कोशिश में लगे थे और फाइनली हमें माता की कुछ सुंदर सुंदर फोटोज मिली। कोराडी स्थित माँ जगदम्बा का मंदिर करीब 150 एकड़ इलाके में फैला हुआ है। इसकी विशेषता यह भी है कि माँ का दरबार चांदी से बनाया गया है। महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन विभाग ने इस मंदिर को पर्यटन स्थल की सूची में शामिल किया है। कुछ वर्ष पूर्व इस मंदिर को भव्य रूप देकर इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। राजस्थान से धौलापुर से लाए गए पत्थरों से इसका पुनर्निर्माण किया गया। कहते हैं माँ जगदम्बा को कमल का फूल बेहद पसंद है, इसलिए यहाँ आने वाले भक्त कमल का फूल लाना नहीं भूलते। माँ जगदम्बा के दरबार में ज्योत है, जो 24 घंटे और 365 दिन प्रज्वलित रहती है। महालक्ष्मी जगदम्बा माता के मंदिर परिसर में ही भगवान शिव जी का मंदिर भी है। यहाँ पर माता की ओटी भरने के लिए एक स्पेशल स्थान बनाया गया है, जहाँ सारी सुहागन आकर माता की ओटी भरती है। वहाँ से थोड़ा आगे जाकर हमें दिखा मनोकामना पूर्ति स्थान। कहते हैं जो भी यहाँ आकर धागा बांधकर मनोकामना करता है, उसकी सारी मनोकामना माता जल्दी पूरी करती है। माँ जगदम्बा का कोराडी स्थित दरबार जितना सुंदर है, उतना ही मंदिर का आसपास का इलाका साफ सुथरा रखा जाता है। फिर हम मंदिर में और आगे बढ़े तो वहाँ पर कुछ दुकानें मिली जहाँ भगवान की मूर्तियाँ सजी थी। सच में बेहद अच्छी और आकर्षक मूर्तियाँ मिलती है यहाँ पर। हमने भी वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ पसंद की थी। उसके बाद बारी थी अखंड मनोकामना पूर्ति ज्योत के दर्शन करने की। आप सबको तो पता ही होगा कि ज्योत का दर्शन कितना दिल को सुकून देता है। हमें मिला प्रसाद। मेरा तो उपवास था, पर मेरे पति ने हलवा और चने के प्रसाद का अच्छा लुत्फ उठाया। मंदिर परिसर में मुझे मिली एक मेहंदी निकालने वाली दीदी। ये मेहंदी थी गुड़ और चाय पत्ती से बनी, जो 2 मिनट में मेरे हाथों में छप गई। ये मेहंदी बिल्कुल केमिकल फ्री थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी। माता के दर्शन पूरे होने के बाद हम निकले घर की ओर। सो गाइस, कैसा लगा ब्लॉग? कमेंट करें, शेयर करें। सी यू अगेन।